नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज रविवार 10 अगस्त सुबह सुबह हरियाणा वासियों के लिए, महिला, युवा, किसान सभी के लिए 8 धमाकेदार घोषणाएं सामने आ रही है। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज रविवार 10 अगस्त 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के 16 शहरों में 15,251 गरीब परिवारों को जल्द ही सिर पर छत नसीब हो सकेगी। चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना, जींद, बहादुरगढ़, पलवल, महेंद्रगढ़, रोहतक और सफीदों में गरीब परिवारों को सरकार की ओर से सस्ते प्लाट दिए जाएंगे। पात्र परिवार स्वतंत्रता दिवस तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जा रहा है। लाभार्थियों को महाग्रामों में 50 वर्ग गज और दूसरे गांव में 100 वर्ग गज के प्लाट प्रदेश सरकार द्वारा और इन पर निर्माण लागत की सहायता केंद्र सरकार द्वारा दिलवाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 में 52,288 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। इसी तरह मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 30-30 वर्ग गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 62 गाँव में 100-100 गज के और हर एक महाग्राम में 50-50 गज के 4,533 प्लाट दिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में अब 16 और शहरों में सस्ते प्लाट के लिए गरीब परिवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इनमें भी गुमंतु जाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 गज का प्लाट सिर्फ 1 लाख रुपए में मिलेगा। योजना के अनुसार शहर के पात्र गरीब परिवारों को प्लाट मिलने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। गरीबों को किराए पर भी मिलेंगे सस्ते फ्लैट। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के माध्यम से शहरी प्रवासियों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर किराए के आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी लेकर चल रही है। पहले चरण में सोनीपत में 1600 फ्लैट 25 वर्षों के लिए रियायती दरों पर किराए पर देने की पायलट परियोजना लागू होगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। पात्र परिवार लाभ पाने के लिए स्वतंत्रता दिवस को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 30 गज का प्लाट मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सिर्फ 1 लाख रुपए में मिलता है। तो 15,000 शहरी गरीब परिवारों को जल्द मिलेंगे सस्ते प्लाट। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में साल 2025-26 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम के तहत फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों के लिए 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें किसान स्ट्रॉ बेलर, हे रेक, SMS, हैप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रा चॉपर, मल्चर, सर्व मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिवर्स MB प्लो, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर, ट्रैक्टर ड्रोन, टेंडर मशीन, कोप रीपर पर 50% अनुदान पर हासिल कर सकते हैं। कृषि विभाग की तरफ से किसानों के लिए शनिवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसान की ओर से जिस कृषि यंत्र पर आवेदन किया जा रहा है उस यंत्र पर किसान ने किसी भी स्कीम के तहत पिछले 3 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो। एक किसान अधिकतम 4 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे अनुदान का लाभ एक ही मशीन पर दिया जाएगा। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान का रबी 2025 और खरीफ 2024 के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार पहचान पत्र में से केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वैलिड ट्रैक्टर RC, समय घोषणा पत्र अपलोड करने होंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी की ओर से ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। तो विभाग ने कृषि यंत्रों के लिए 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के तहत प्रदेश भर के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। त्योहारों में यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने राउंड ट्रिप टिकट पर छूट देने की घोषणा की है। जो यात्री आने जाने का टिकट एक साथ बुक करेंगे उन्हें वापसी यात्रा के बेस किराए में 20% तक की रियायत मिलेगी। यह योजना 13 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक लागू रहेगी। 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच की रियायती
वापसी टिकट बुकिंग में 60 दिनों की अग्रिम आरक्षण अवधि लागू नहीं होगी। यह योजना फ्लेक्सी किराया वाली ट्रेनों को छोड़कर सभी श्रेणियों और विशेष ट्रेनों में मान्य होगी। 14 अगस्त से ऑनलाइन पोर्टल और आरक्षण काउंटर दोनों जगह टिकट की बुकिंग हो सकेगी। तो ये आने जाने का रेल टिकट साथ बुक कराने पर वापसी यात्रा के मूल किराए में 20% तक छूट, ऑनलाइन या काउंटर बुकिंग दोनों मान्य। वापसी टिकट में अग्रिम आरक्षण अवधि लागू नहीं होगी। तो बुकिंग के समय ध्यान रखना होगा, दोनों तरफ समान श्रेणी के कंफर्म टिकट होने चाहिए। किराए वापसी या टिकट संशोधन की अनुमति नहीं होगी। रियायती टिकट पर अन्य छूट, कूपन, वाउचर, पास या अन्य कोई रियायत मान्य नहीं होगी। आने जाने के लिए दोनों टिकट एक ही माध्यम से बुक होने चाहिए। किराए में छूट के लिए आने जाने के टिकटों के PNR और टिकट नंबर लिंक होना ज़रूरी है। यात्री का नाम, उम्र और पहचान पत्र का विवरण दोनों टिकटों में एक जैसा होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट देख लेते हैं। हरियाणा में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने पंचकुला और यमुनानगर में येलो अलर्ट जारी किया है। फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, जींद और कैथल में 0 से 25% बारिश के आसार हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 25 से 50% बारिश की संभावना है। सिरसा में मौसम साफ रहने का अनुमान है। तो ये मौसम अपडेट। HSSC चेयरमैन ने बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया पर CET 2025 ग्रुप C के परिणाम को लेकर चलाई जा रही खबरें गलत हैं। आयोग द्वारा अभी कोई परिणाम या सूचना जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थी ऐसी खबरों से भ्रमित न हों और किसी भी जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करते रहें। तो वेबसाइट ऑफिशियल पर चेक करते रहें। सोशल मीडिया पर किसी अफवाह पर विश्वास न करें। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ग्रुप C और ग्रुप D पदों की भर्ती के लिए हरियाणा में लागू CET की पॉलिसी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में तकनीकी पदों के लिए अलग CET कराने की मांग की है। याची ने कहा कि परीक्षा में तकनीकी योग्यता और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अन्य विषयों के उम्मीदवारों के साथ शामिल करना अनुचित है। सरकार की मौजूदा CET पॉलिसी मनमानी, अतार्किक और असंगत है। याची ने दलील दी है विभिन्न तकनीकी विभागों जैसे स्वास्थ्य, कृषि, इंजीनियरिंग, बिजली, मैकेनिकल, कंप्यूटर और अन्य क्षेत्रों में पदों के लिए विशेषज्ञ ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार ने CET लागू कर इन पदों पर भी सामान्य अभ्यर्थियों को शामिल कर दिया है। तो कोर्ट ने सरकार को समय देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 21 अगस्त निर्धारित की है। तो याचिका में तकनीकी पदों के लिए अलग परीक्षा करवाने की मांग। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक ICICI बैंक ने अपने बचत खातों के लिए न्यूनतम मासिक औसत शेष राशि में बड़ा इजाफा कर इसे 50,000 रुपये कर दिया है। यह बदलाव 1 अगस्त के बाद खोले गए सभी नए खातों पर लागू होगा। तो ICICI बैंक में न्यूनतम राशि 50,000 रखनी होगी। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाए। घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँच सके।